हेलो गाइस, तो इस पार्ट में राव जावशी से कह रही थी कि तुम ऐसा खाना खाती हो और उसे लगता है कि मिस्टर ये को अगर ये पता चलेगा कि वो ऐसा खाना खाती है तो वो उसे हेट करने लगेगा। जावशी उसे कहती है क्या तुम ट्राई करोगी, पर वो मना कर देती है कि ये बहुत स्मेली है। तो वो कहती है नहीं तो ये स्मेली नहीं है, ये बहुत सॉफ्ट है। और वो मिस्टर ये से कहती है क्या तुम ट्राई करोगे, और फिर कहती है तुम ऐसा खाना क्यों खाओगे, तुम तो बहुत रिच हो ना। चलो मैं अपने खाने को लेकर चलती हूँ, मुझे तुम्हारे घर को बदबूदार नहीं बनाना। ऐसा कहकर जा रही थी पर मिस्टर ये रोकता है और कहता है क्या कहा तुमने, फिर से कहना। तो फिर से कहती है कि मुझे तुम्हारे घर को बदबूदार नहीं बनाना। तभी मिस्टर ये गुस्से में फिर से उसे कहने के लिए कहता है, वो कहती है तुम्हारा घर, तो वो गुस्से में उसे किस कर लेता है। ये देखकर रारो सोचती है कि अब ब्रदर को डिस्कस्टिंग फील नहीं हो रहा, उसने डकबट खाया था। मिस्टर ये बातों बातों में उसकी लिप्स की इंसल्ट कर देता है, तो वो गुस्सा करने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारा बहुत हो रहा है। तो वो कहता है मेरा या फिर तुम्हारा। जावशी पूछती है मैंने क्या किया, तो वो बताता है कि तुमने कहा ये घर मेरा है, क्या ये तुम्हारा घर नहीं है। वो कहती है मैं यहाँ टेम्पररी रह रही हूँ, तो मेरा घर कैसे हुआ। मिस्टर ये गुस्से में सर्वेंट को बुलाता है और कहता है घर की प्रॉपर्टी में मेरी वाइफ का भी नाम ऐड कर दो। तभी रावरा कहती है ये आप कैसे कर सकते हो, ये घर ओल्ड मिसेस ये ने आपके लिए छोड़ कर गए हैं। मिस्टर ये कहता है क्या मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत है अपनी वाइफ का नाम प्रॉपर्टी में ऐड करने के लिए। तो वो गुस्सा करते हुए वहाँ से चली जाती है और जावसी भी सोचने लगती है कि तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो। नेक्स्ट सीन में रावरा बहुत गुस्सा कर रही थी कि वो जावसी ब्रदर को फूल बनाकर ये घर भी ले लिया, इस बार मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, अगर वो मर जाएगी तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ऐसा सोचकर वो स्पेशल एजेंट को ये फैमिली में मिलने के लिए बुलाती है। जब ये मैसेज जावसी को मिलता है तो वो सोचती है मैं भी तो देखूं कि इस बार वो क्या प्लान कर रही है, और वो उसे मिलने चली जाती है। तो रावरा उसे जावसी को मारने के लिए कहती है, पर वो मना करते हुए जा रही थी कि मेरा काम जेमस्टोन को चुराना है, किसी को मारना नहीं। वो उसे रोकते हुए कहती है कि तुम्हें किसी को मारने की जरूरत नहीं है, तुम बस ऑर्फनेज के बच्चों को किडनैप कर लो और जावसी को बोलना कि वो उन्हें बचाने के लिए जेमस्टोन लेकर आए, तो वो वैसे भी मर जाएगी और तुम्हें तुम्हारा जेमस्टोन मिल जाएगा। ये सुनकर जावसी मन ही मन उस पर गुस्सा कर रही थी और फिर सोचती है कि वो इस प्लान का यूज करके मास्टरमाइंड तक पहुंच सकती है, और कहती है प्लान तो अच्छा है पर अगर जावसी फेक जेमस्टोन लेकर आई तो। रावरा कहती है उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बॉस वहाँ पर होंगे उसका जांच करने के लिए। तभी वहाँ पर मिस्टर ये आने लगता है, तो रावरा जल्दी से जावशी को छुपा देती है और फिर मिस्टर ये से पूछती है कि बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो। असल में मिस्टर ये की मॉम को 20 साल पहले उसी के ही ब्रदर ने जेमस्टोन के लिए मारा था, यानी मिस्टर ये की अंकल ने, और वो कंट्री वापस आ गया है और उसे ये भी पता चल गया है कि रावरा उसे मिली थी, और वो अपने सर्वेंट से कहकर दोनों पर नजर रखने के लिए कहता है। इसलिए वो उससे मिलने आता है और कहता है तुम मेरी सिस्टर हो, इसलिए तुम्हें अगर कोई भी बुली करेगा तो आकर मुझे बताना, मैं उससे डील करूंगा। रावरा कहती है अगर वो जावशी हुई तो। वो कहता है वो कभी तुम्हारे अगेंस्ट नहीं गई, और उसे रेस्ट करने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। तो वो गुस्सा करने लगती है कि जब जावशी मरेगी तभी ब्रदर मेरे हो सकते हैं। दूसरी साइड जावशी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी इनविजिबिलिटी को कैसे कंट्रोल करे। तभी वहाँ पर मिस्टर ये आता है और उसे कहता है कि अगर रावरा तुम्हारे लिए ट्रबल क्रिएट करेगी तो मुझे बताना। तो जावशी कहती है वो थोड़ा प्रिंसेस टेम्पर की है पर बैड पर्सन नहीं है, वो कुछ नहीं करेगी। मिस्टर ये कहता है चाहे तुम्हें कोई भी बुली करे तुरंत आकर मुझे बताना। उसकी ऐसी बातें सुनकर जावशी पूछती है क्या हुआ है, तुम आज ऐसे क्यों बात कर रहे हो, पर वो कुछ नहीं बताता और कहता है अब तुम मेरी वाइफ हो तो ये फैमिली तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी, और फिर उसे भी रेस्ट करने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। जावशी सोचती है जब तुम्हें मेरी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पता चलेगा तो तुम ऐसा कुछ नहीं कहोगे, कहकर वो सैड हो रही थी। नेक्स्ट डे सर्वेंट पता लगा कर आकर बताती है कि अंकल ने किसी को मैसेज किया है ऑर्फनेज के बच्चों को किडनैप करने के लिए, और उनके बदले यंग मैडम से जेमस्टोन को एक्सचेंज करने के लिए कहा है। ये सुनते ही वो बच्चों को बचाने के लिए जा रहा था, पर वो रोकते हुए कहती है कि अगर आप ऐसे ही चले गए तो उन्हें पता चल जाएगा कि आपकी वाइफ आपकी वीकनेस है, पर वो कहता है कि वो मेरी वाइफ को यूज करके मुझे थ्रेटन कर रहा है, कहकर उसे बचाने चला जाता है। और सर्वेंट बस उसे रोकती रह जाती है कि वो बहुत डेंजरियस है। नेक्स्ट सीन में वो जेमस्टोन लेकर उन लोगों के पास पहुंच गया था और वो बच्चों को छोड़ने के लिए कहता है। वहाँ पर जावसी भी इनविजिबल होकर होती है और उसे उनके बातों से पता चलता है कि मिस्टर ये की मॉम जेमस्टोन को प्रोटेक्ट करते हुए वो मर गई थी, और उसे पता चलता है कि वही मास्टरमाइंड है जिसने उसे जेमस्टोन चुराने के लिए कहा था, और वो मिस्टर ये को भी जानता है। मिस्टर ये उन्हें बच्चों को छोड़ देने के लिए कहता है, पर वो पहले जेमस्टोन को चेक करना चाहते थे कि वो रियल है या नहीं। और फिर रावरा कहती है ब्रदर आपने ये क्यों नहीं पूछा कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। वो कहता है 20 ईयर से मैं इस इंसान को ढूंढ रहा हूँ, पर जैसे ही वो इस कंट्री में आया तो मेरे लोगों ने बताया कि वो पहली इंसान तुम ही थी जिसने उसे कॉन्टेक्ट किया था, तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। तो वो कहती है वो मैं हूँ जो डिसअपॉइंट हुई हूँ, तुमने मेरी मॉम को प्रॉमिस किया था कि तुम हमेशा मेरी केयर करोगे, पर जब से जावशी आई है तुम हमेशा उसे प्रोटेक्ट करते रहते हो और मेरी केयर करना तो भूल ही गए हो। और फिर फ्लैशबैक में दिखा जाता है जैसे ही जावशी एजेंट बनकर अपना काम करने जाने वाली थी तो उसे पता चलता है कि उसके कुछ करने से पहले ही किसी ने बच्चों को किडनैप कर लिया है, और इस बारे में मिस्टर ये को भी पता चल गया है। इसलिए वो जावशी की जगह पर खुद गया था और वो सर्वेंट को जावशी का ध्यान रखने के लिए बोलता है कि उसे किडनैपिंग के बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए, पर जावशी तो इनविजिबल होकर उसके साथ चली जाती है। मिस्टर ये जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो रावरा उसे देखकर पूछती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, जावशी कहाँ है। तो मास्टरमाइंड उसे बताता है कि मिस्टर ये ने जावशी के फोन को हैक किया था और उसे हमारी प्लानिंग के बारे में पता चल गया, इसलिए वो जावशी की जगह पर खुद आया है। ये सुनकर रावरा गुस्सा करने लगती है
कि तुम इतना जाओशी को क्यों प्रोटेक्ट करते हो, तुम उसे जितना ज्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे मेरा उतना ज्यादा उसे मारने का मन करेगा। प्रेजेंट में मिस्टर ये उसे कहता है कि मैंने आंटी से प्रॉमिस किया था, इसलिए इतने सालों से तुम्हें खुद की सिस्टर की तरह केयर कर रहा था। रारो कहती है मैं तुम्हारी सिस्टर कहाँ बनना चाहती थी, मैं तुम्हारी वुमेन बनना चाहती थी। इतने में ही वो किडनैपिंग वाला बच्चा वहाँ से भागने लगता है। तभी मिस्टर ये जेमस्टोन को उसे देकर बच्चे को लेकर वहाँ से भाग रहा था। जाओशी भी भाग रही थी पर वो लोग मिस्टर ये को बेहोश कर देते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। तो जाओशी अंदर जाने की कोशिश करती है पर वो बाहर ही रह जाती है और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।